सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी लड़ाइयों का नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा है। ये इनकी सोची समझी पॉलिसी है कि वो जब तक कैद में हैं, इनकी जमात मुसलसल दो ग्रोहों में तकसीम रहे ताकि इनकी गैर मौजूदगी में कोई भी पार्टी लीडर इतना ताकतवर ना हो जाए कि पीटीआई हाईजैक करने की पोजीशन में आ जाए। अपनी ताज़ा सियासी तजज़िये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर की तकसीम और ग्रुपिंग पर आजकल बहुत बहस हो रही है, लेकिन जो लोग इमरान खान की सियासत को जानते हैं या तहरीक इंसाफ के माजी से आगाह हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये पार्टी हमेशा से तकसीम और ग्रुपिंग का शिकार रही। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी तकसीम और इख्तलाफात की बातें मीडिया के जरिए सामने आती रहती थीं। एक ग्रुप इमरान खान के करीब होने की वजह से दूसरे ग्रुप के निशाने पर था। आज भी तकसीम और इख्तलाफात की यही वजह है कि एक ग्रुप इमरान खान के करीब है, जबकि दूसरे जिन्होंने गुज़िश्ता 1-2 साल में जेलें काटी या इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सामना किया, वो इस बात पर खफा हैं कि फैसला साजी में उनको अहमियत नहीं दी जा रही, जबकि अहम जिम्मेदारियां भी दूसरों को ही दी जा रही हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि माजी में किस लीडर को इमरान खान ने कितनी अहमियत दी, इसका ताल्लुक ना मेरिट से था और न ही किसी की तहरीक के इंसाफ के लिए कुर्बानियों से। यही कुछ आज भी देखने में आ रहा है। उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने पंजाब का वजीर आला क्यों बनाया? बुज़दार ने माजी में तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ किया? इस पर पार्टी के अक्सर रहनुमाओं का क्या ख्याल था, सब अवाम के सामने है। यही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान के वजीर आला बनने पर देखा गया। आपस में इस तकसीम पर अगरचे इमरान खान के फैसलों और उनके रवैयों के मुतालिक सरगोशियां तो की जाती थीं और अब भी की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई खुलकर नहीं बोल सकता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की पहचान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और ये बात इमरान खान खुद भी जानते हैं और दूसरे तमाम पार्टी रहनुमा भी। अंसार अब्बासी सवाल उठाते हैं कि अपनी नाहली और कैद के बाद इमरान खान ने किसी मजबूत शख्स को पीटीआई का चेयरमैन क्यों ना बनाया और गौहर खान जैसे नामालूम शख्स को इस ओहदे के लिए क्यों चुना? बुनियादी वजह यह है कि वो किसी ताकतवर शख्स को पार्टी चेयरमैनशिप देना ही नहीं चाहते थे और ये एक बहुत सोची समझी पॉलिसी थी। अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान बहैसियत वजीर आज़म जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के कमज़ोर वज़ीर आला के ज़रिए सूबाई हुकूमतों को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाना चाहते थे। इसी तरह अब भी वो जेल में होने के बावजूद तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर मुकम्मल अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिसके लिए अहम जिम्मेदारियां उन्हीं को दी गई जिनको कमज़ोर जाना गया और जिनके मुतालिक इमरान खान का ये गुमान होगा कि वो उनकी मर्जी के बगैर कोई छोटे से छोटा फैसला भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का नाराज ग्रुप अगरचे पार्टी की मौजूदा क़यादत, जो इमरान खान के करीब समझी जाती है, पर तनकीद कर रहा है, लेकिन सबको मालूम है कि जिन फैसलों पर तनकीद हो रही है वो फैसले इमरान खान के अपने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान क्यों किसी ऐसे पार्टी रहनुमा, चाहे जिसकी कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना हों, को कोई अहम पार्टी ओहदा या पार्लियामेंट के अंदर अहम जिम्मेदारियां देंगे जो अपनी सोच रखता हो, जो इमरान खान के फैसलों से इख्तलाफ कर सकने की सकत रखता हो। इससे तो इमरान खान कमज़ोर होंगे। इससे तो ये ख़तरा भी पैदा हो सकता है कि कोई दूसरा तहरीक इंसाफ को ही हाईजैक कर ले। तहरीक इंसाफ की मुनक़सिम क़यादत या आपस में लड़ते हुए रहनुमा तो इमरान खान के लिए ख़तरा नहीं हो सकते, न ही उनको गैर मकबूल कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा ऐसा रहनुमा जो अपनी मर्जी के फैसले करने की सकत रखता हो, तहरीक इंसाफ की फैसला साजी का इख्तियार इसके हवाले करना इमरान खान को कभी काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने ना माजी में ऐसा किया, ना अब करेंगे। पार्टी रहनुमा चाहे आपस में लड़ें, इमरान खान तहरीक इंसाफ पर अपनी मजबूत गिरफ्त को कमजोर नहीं होने देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।